हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे। आज इस वीडियो में हम जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी प्री पोजीशन की, हमारी जो प्री पोजीशन की सीरीज चल रही थी उसी क्रम में हम लोग आगे आज कुछ छोटे छोटे और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर अक्सर आते वो रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ एलोंग, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रयोग है। ठीक है, एलोंग क्या है? हमारा एक प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ क्या होता है? इस एलोंग का अर्थ होता है किनारे किनारे। एलोंग मीन्स क्या होता है? किनारे किनारे। आप हिंदी लिख सकते हैं कि एलोंग की हिंदी होती है के किनारे किनारे या किनारे किनारे। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि आई वॉक एलोंग दी रोड। तो इसका अर्थ क्या हो गया? आई वॉक एलोंग दी रोड, मैं रोड के किनारे किनारे टहलता हूं। तो मैं रोड के किनारे किनारे टहलता हूं। तो आप एलोंग की हिंदी लिख सकते हैं क्या? किनारे किनारे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? किनारे किनारे। यूज ऑफ एलोंग मैं बोल दूं कि मैं बगीचे के किनारे किनारे टहलता हूं, तो आई वॉक एलोंग दी पार्क या गार्डन। ठीक है, तो एलोंग मीन्स क्या होता है? किनारे किनारे। दूसरा समझते हैं, दूसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका, एक तो होता है आपका बिसाइड और एक होता है आपका बिसाइड्स। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, पर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं। देखो, इस बिसाइड की जो हिंदी होती है ना, BESIDE, इस बिसाइड की हिंदी होती है आपकी पास, और बिसाइड्स माने होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। बिसाइड्स मीन्स के अलावा या के अतिरिक्त। क्या होता है? के अलावा या के अतिरिक्त। ठीक है, दोनों को विशेष ध्यान देना है। यानी बिसाइड की हिंदी क्या होती है? पास या पास में, और बिसाइड्स की हिंदी क्या होती है? के अलावा या के अतिरिक्त। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला बिसाइड्स इट, फिर कॉमा लगाया, बिसाइड्स इट ही हैज read all books। इसका सेंस क्या हो गया? बिसाइड्स इट, इसके अलावा, बिसाइड्स इट, इसके अलावा, ही हैज रेड ऑल बुक्स, वह सारी किताबों को पढ़ चुका है। क्लियर? देखो, कंपटीशन एग्जाम में क्या दे सकता है? यहाँ बिसाइड्स की जगह बिसाइड दे सकता है आपसे गलती करवाने के लिए, या पूछ सकता है यहाँ पे एरर कहाँ है, तो दे सकता है आप क्या? बिसाइड। क्या कर देगा? बिसाइड इट ही हैज रेड ऑल बुक्स। तो बाकी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बिसाइड लगा के यहाँ पर कोई सेंस निकलेगा ही नहीं, केवल ये वाली बिसाइड आनी है। अर्थात इस बिसाइड की हिंदी क्या होगी? के अलावा या के अतिरिक्त। तो बिसाइड्स इट, इसके अलावा, ही हैज रेड ऑल बुक्स, वह सारी किताबों को पढ़ चुका है। क्लियर? लेकिन इस बिसाइड की हिंदी क्या होती है? पास में। कैसे होती है? कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बिसाइड मी। इससे यहां पे सेंस सही निकलेगा कि कम आओ एंड सिट बिसाइड मी, और मेरे पास बैठ जाओ। यहाँ आपसे बिसाइड्स करवा सकता है, यहाँ पे भी मिस्टेक दे सकता है कंपटीशन एग्जाम वगैरह में कि यहाँ सिट के बाद बिसाइड्स दे सकता है। सिट के बाद बिसाइड्स आ जाए तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि बिसाइड की हिंदी पास में, और बिसाइड्स माने क्या होता है? के अलावा होता है। ठीक है, बिसाइड्स माने क्या होता है आपका? के अलावा, और बिसाइड माने क्या होता है? आपका पास में होता है। तो आपके छोटे छोटे प्रयोग हैं, आपको ध्यान देना है, और बहुत ही आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और बहुत ही आप लोगों के लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। आगे बात करते हैं। एक होता है आपका बिफोर। क्या होता है आपका? बिफोर होता है। ठीक है, बिफोर का प्रयोग, यूज ऑफ बिफोर। इसमें क्या आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, आपका जो बिफोर है ना, बिफोर की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। बिफोर तो एक तो आपका प्रीपोजिशन होता है। बिफोर क्या होता है?
एक आपका प्रीपोजिशन होता है और एक होता है आपका कंजक्शन। क्या होता है? एक प्रीपोजिशन और एक क्या होता है? कंजक्शन। तो प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रीपोजिशन के रूप में इसका अर्थ होता है क्या? के सामने। क्या होता है? के सामने। या क्या होता है? के सामने, या होता है के पहले। ठीक है, बिफोर का अर्थ क्या होगा? के सामने या के पहले, प्रीपोजिशन के रूप में। पर आप लोगों से पूछे बिफोर क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिफोर कंजक्शन भी होता है और बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन के रूप में इसका क्या होता है? के सामने या के पहले। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं, he presented himself before the teacher। उसने अपने आप को अध्यापक के सामने प्रेजेंट किया, यानी उपस्थित किया। तो यहां बिफोर का अर्थ क्या हो रहा है? के सामने। क्या हो रहा है? के सामने। पहले के अर्थ में कैसे कर सकते हैं कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, यानी हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। उस रूप में बिफोर का अर्थ क्या होगा? के सामने कॉमा के पहले। इनकी हिंदी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हिंदी पे विशेष ध्यान दें। ठीक है छोटे छोटे प्रयोग, लेकिन है बहुत काम के और बहुत ही आप लोगों के लिए काम आने वाले हैं। आगे समझे। आगे क्या होता है? एक प्रयोग होता है एक्रॉस। एक्रॉस का प्रयोग, ACROSS, एक्रॉस का प्रयोग। एक्रॉस की हिंदी क्या होती है? एक तो आपका एक्रॉस होता है इस ओर से दूसरी ओर, यानी इस ओर से दूसरी ओर, अर्थ कह सकते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है आप लोग समझे। जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल क्या बोला कि देयर इज ए ब्रिज across द रिवर। इसका अर्थ है ए ब्रिज माने पुल, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या है? एक पुल है। तो एक्रॉस माने क्या होता है? एक छोर से दूसरे छोर तक। कोई भी पुल होता है तो आप जानते हैं कि भाई नदी, जैसे कि ये नदी है तो एक छोर ए हो जाएगा, एक छोर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो एक छोर से दूसरे छोर तक अगर प्रयोग करना हो, एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे यूज करना हो, तो वहां क्या लगाना है? एक्रॉस लगाना है। जैसे कि नदी के इस छोर से दूसरे छोर तक क्या है? एक पुल है। या तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या है? एक रस्सी पड़ी हुई है। तो वहां क्या लगाना है? आप लोगों को एक्रॉस लगाना है। एक एक्रॉस का पहली हिंदी क्या होती है इसकी? एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। ठीक है, एक हिंदी इसकी होती है। ये दूसरी इसकी जो हिंदी होती है एक्रॉस की, दूसरी हिंदी होती है आपके के उस पार। के उस पार के रूप में भी एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि माई फ्रेंड लिव्स across the river। इसका अर्थ समझ लें। इसका भी अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मेरा फ्रेंड नदी के उस पार रहता है। मेरा फ्रेंड नदी के उस पार रहता है। तो एक्रॉस की हिंदी क्या होगी? एक छोर से दूसरे छोर तक। और एक्रॉस की हिंदी क्या होती है? के उस पार के रूप में भी होती है। क्लियर? एक और प्रयोग समझें। अगला जो आपका प्रयोग है वो है आपका अबाउट। अगला जो प्रयोग है वो है आपका अबाउट। अबाउट के बारे में आप लोग जानते हैं, अबाउट का सेंस होता है लगभग। ठीक है, अबाउट का सेंस क्या होता है? इस अबाउट की बात कर रहा हूं मैं, यानी अबाउट। ठीक है, अबाउट का अर्थ क्या होगा?
एक तो आपका लगभग होता है, क्या होता है, लगभग। एक अबाउट होता है आपका क्या, के बारे में, ठीक, क्या होता है, के बारे में। एक होता है बाहर से, बाहर से चारों ओर, बाहर से चारों ओर, ठीक है, बाहर से चारों ओर। यानी अबाउट के दो अर्थ होंगे, एक, तीन अर्थ होते हैं, एक लगभग होता है, एक के बारे में होता है, एक बाहर से चारों ओर। बताऊं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला देयर आर अबाउट, देयर आर अबाउट 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका अर्थ क्या हो गया कि क्लास में लगभग 40 विद्यार्थी हैं, क्लास में लगभग 40 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ अबाउट सेंस दे रहा है लगभग का, किसका, लगभग का। के बारे में कैसे देखा, सुने, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू। इसका अर्थ क्या हो गया, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। बाहर से चारों ओर कैसे होगा, जैसे कि द बुक्स आर लाइंग अबाउट दी ऑफिस। क्या अर्थ है इसका, जो किताबें है ना, किताबें ऑफिस के बाहर पड़ी हुई हैं। मैं बोला था बाहर से चारों ओर, मान लो ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिस के बाहर, यानी ऑफिस के बाहर चारों ओर। इसका अर्थ है किताबें ऑफिस के बाहर चारों ओर पड़ी हुई हैं। ये बताया था मैंने आप लोगों को। तो अबाउट का प्रयोग लगभग के बारे में बताया, आउट का प्रयोग के बारे में, और बाहर से चारों ओर के बारे में बताया। आज के लिए थोड़ा इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप लोग सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।